सारे लोग त्रस्त है ये कुशासन की सरकार से। पूरी तरह माहौल बदला हुआ है और यहाँ पे कोई नेता चुनाव नहीं लड़ रहा है, बेटा चुनाव लड़ रहा है। आप देख, जो एनडीए के जो उम्मीदवार हैं वो लगातार नगर निगम को डिस्टर्ब करने का काम किए हैं, यहाँ विकास को बाधित करने का काम किए हैं। इस बार पूर्णिया में उनको उखाड़ फेंकने का काम करेगी पूर्णिया नगर विधानसभा की जनता और पूरी तरह तैयार है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। काम करने वाले लोगों को यहाँ पूछ होगा। मेरे जैसे लोगों को यदि सिंबल कांग्रेस पार्टी महागठबंधन यदि उम्मीदवार बनाई है तो केवल यहाँ के मतदाताओं का योगदान है। तरह भ्रष्टाचार चरम पे है। आप पूरे ऑफिसर लोगों के हाथ में कमान चला गया है। आप ये नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया। इस वक्त मेरी मौजूदगी पूर्णिया सदर विधानसभा में है। यहां पर कांटे की टक्कर देखी जा रही है। एनडीए बनाम महागठबंधन की जो लड़ाई है यहां पर भी साफ तौर पर देखी जा रही है। महागठबंधन के प्रत्याशी जितेंद्र यादव जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। तमाम सवालों के जवाब लेते हुए नजर आएंगे। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे सवाल जो हैं वो लोगों के मन में है, हमारे भी मन में है कि इस बार का चुनावी समीकरण क्या होने वाला है और कितने मजबूती के साथ जो महागठबंधन के प्रत्याशी पर जिस तरीके से भरोसा जताया गया है वो यहां से जीत जो है वो दर्ज करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद प्रिया जी। किस तरीके का माहौल देख रहे हैं सर, चूंकि बिहार में चुनावी समीकरण कुछ बहुत ज्यादा उलटफेर सा लग रहा है। नहीं, आप माहौल तो आपको पता चल रहा होगा जब क्षेत्र में आप घूम रहे होइएगा तो यहाँ पे पूरी तरह माहौल बदला हुआ है और यहाँ पे कोई नेता चुनाव नहीं लड़ रहा है, बेटा चुनाव लड़ रहा है। आप देखिएगा जाके तो हर परिवार के सदस्य हैं हम और उसी के रूप में लोग मान भी रहे हैं। जो कांग्रेस महागठबंधन के तो प्रत्याशी हैं ही और लोगों में एक जोश है। जो 20 साल की जो ये डबल इंजन की सरकार है, आप देख लीजिए जो भ्रष्टाचार चरम पे है। आप ब्लॉक चले जाइए, थाना चले जाइए, यदि 1 रुपया माने एक कोई काम यदि बिना पैसे का होता होगा तो आप जो कहिएगा मान लेंगे। सारे लोग त्रस्त है ये कुशासन की सरकार से और सारे लोग का ये है कि नहीं, अब बेटा को बनाना है और महागठबंधन की सरकार बना करके और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। अच्छा, ये आरोप आप पर लगाया जा रहा है कि महापौर की भी पत्नी जो है वो पूरी तरीके से काबिज रहेंगी और ऊपर से पति भी, मतलब सब लोग एक ही साथ मलाई खाने में, इसको कैसे देख रहे हैं आप? आप मलाई खाने की बात करते हैं तो ये आप आम लोगों से पूछिए कि जो महापौर हैं लगातार 24 घंटा पति और पत्नी दोनों लगातार लगे हुए रहते हैं और आम जनमानस का ही मांग था कि नगर निगम में जो अभी जो हमारे जो विधायक हैं वो पूरी तरह फिसड्डी साबित हुए हैं। वो नगर निगम को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। हमारे साथ 40 पार्षदों का लिखित आवेदन है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को दिया गया है कि इनको आप टिकट दीजिए तो हम लोग साथ हैं। इनका हर माने दल जाति बंधन सबसे ऊपर उठ करके समर्थन करेंगे। इसीलिए कि विधायक जो हमारे जो है माननीय जो रहे हैं, जो एनडीए के जो उम्मीदवार हैं वो लगातार नगर निगम को डिस्टर्ब करने का काम किए हैं, यहाँ विकास को बाधित करने का काम किए हैं। और आपके माध्यम से मैं खुला चैलेंज देता हूं उनको कि वो एक बार अपना रिपोर्ट कार्ड दें। वो रिपोर्ट कार्ड में क्या देंगे तो विश्वविद्यालय बना लिए, मेडिकल कॉलेज बनाए, एग्रीकल्चर कॉलेज बनाए। अरे ये तो सरकार की उपलब्धि है भाई। सरकार कोई भी सरकार होती है तो काम होता ही है। आपके द्वारा बगल में नगर परिषद नगर पंचायत कस्बा था, बगल में बनमनखी है नगर परिषद नगर पंचायत, मीरगंज है, धमदाहा भी 2 साल हुआ है। सारे जगह कटिहार में है नगर निगम कटिहार है। आप देखिएगा तो सारे जगह सभी जगह राज योजना विधायक जो माननीय जो विधायक होते हैं, एमएलए होते हैं, उनका योगदान होता है, वहां से योजना लाते हैं। लेकिन हमारे जो माननीय हैं बता दीजिए कि एक भी योजना 10 वर्षों में कोई एक दिन में अच्छा, जब ये इस तरीके की जब हम बातों का जिक्र करते हैं तो एक सबसे पहला सवाल यही उठता है कि महागठबंधन के जितने भी लोग हैं वो इस बात का दलितों, वंचितों, शोषितों की बात करते रहते हैं, लेकिन जब हम बीजेपी का बात करते हैं तो उनका अलग से एक एजेंडा चलता है। आप भली भांति उस चीज से परिचित होंगे। किस तरीके का देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस बार का जो पूरा हम वोट देंगे वो कमल छाप को देख करके देंगे, तो क्या आपका इस बार का पूरा रहने वाला है स्ट्रैटेजी? कभी यहाँ पे कोई नहीं चलने वाला है। जो वो चाह रहे हैं कि जब समय आता है तो हिंदू मुसलमान जात धर्म की जो बात करते हैं, इस बार पूर्णिया में उनको उखाड़ फेंकने का काम करेगी पूर्णिया नगर विधानसभा की जनता और पूरी तरह तैयार है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। काम करने वाले लोगों को यहाँ पूछ होगा। जो वो चाहते हैं कि
5 साल में आकर के और जाति पे जाति धर्म के नाम पर पे हिंदू मुसलमान करके वो वोट लेकर के जीत जाए, तो ये चलने वाला नहीं है। इस बार यहाँ की जनता, यहाँ के मतदाता, यहाँ के भगवान, यहाँ के परिवार, विधानसभा के लोग, सारे लोग एक मन बना लिए हैं कि इस बार एक बेटा के रूप में, भाई के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में जितेंद्र को चुनेंगे। आप जा करके जो देख लीजिए पूरे विधानसभा में, आप देखिए घूम घूम करके, यदि जाति धर्म का यदि आरोप मुझ पर लग जाएगा, हम लोग चुनाव से बाहर हो जाएंगे। एक भी लोग पूरे शहर में यदि बता देंगे कि कोई जाति धर्म के लेकर के हम लोगों को कभी कोई समस्या रही है या कोई बात बोले हैं, तो हम लोग चुनाव से बाहर हो जाएंगे। आपको मैं खुला चुनौती देता हूं। अच्छा, जिस तरीके से महागठबंधन पर सीट शेयरिंग को लेकर के लगातार ये आरोप प्रत्यारोप लगते आ रहा है, सीट शेयरिंग को लेकर के अभी भी कहीं ना कहीं महागठबंधन में खींचातानी देखी जा रही है। आप जिस तरीके से आपको चुना गया, क्या रहा पीछे का पूरी तरीके से वजह, कुछ बताइए। मेरे वजह का बस एक कारण है, पूर्णिया विधानसभा के आम मतदाता और आम लोग, जो सर्वे के आधार पे, किसी का 70% सर्वे था, किसी का 5% सर्वे था, वैसे लोग थे यहाँ पे उम्मीदवार। जो हमारा 70% 72% सर्वे था, उनका 12% था। तो इस तरह से हम तो कहेंगे यही कि पूरे हमारा जो विधानसभा का परिवार है, जो बोल रहे हैं कि बेटा के रूप में, भाई के रूप में, उन लोगों के कारण मुझे टिकट मिला। मैं तो कह भी रहा हूं कि मेरे जैसे लोगों को यदि सिंबल कांग्रेस पार्टी महागठबंधन यदि उम्मीदवार बनाई है, तो केवल यहाँ के मतदाताओं का योगदान है। और उनके द्वारा जो रिपोर्ट गया यहाँ पे, जो पूर्णिया विधानसभा में जो 40 वर्षों का जो रिकॉर्ड है, उनके द्वारा, इन लोगों के द्वारा कहा गया कि क्या लगता है कि इस बार आप जिस तरीके से आप बेटा का नाम लेते हुए नजर आए, तो बेटा इस बार जीतेगा कि फिर से कमल खिल जाएगा? लोगों का जो आशीर्वाद है वो 14 तारीख जब आएगा, आप 11 को ही आपको पता चल जाएगा। जहां जाएंगे, जो ईवीएम में सारे जगह आपको 2 नंबर पे देखेंगे, हाथ छाप का जो निशान है वहां पे पूरा बटन ब्लू हो जाएगा। कॉन्फिडेंट में नजर आ रहे हैं, पूरे कॉन्फिडेंट में। हमारा तो यहाँ परिवार है, तो कॉन्फिडेंट की कहाँ, यहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स जात धर्म की बात कहाँ है। मतलब पूर्णिया में आपका पूरा परिवार है? पूरा परिवार है, एक एक घर से हम कनेक्ट हैं, एक एक घर के लोग से, सदस्य यदि नहीं भी है तो वहां पे हम बनने का प्रयास कर रहे हैं और लोग बना रहे हैं कि बेटे के रूप में, भाई के रूप में खड़ा उतरे। और आपको बता देते हैं कि मैं बार बार, जो लोग जात पात की आरोप लगाते हैं, तो मैं बार बार कहता हूं कि जितेंद्र यादव है, जितेंद्र ठाकुर है, जितेंद्र झा है, जितेंद्र सिंह है, जितेंद्र उरांव है, जितेंद्र ऋषिदेव है, जितेंद्र कुशवाहा है। हम हर जाति के लोगों, जो हमारे साथ लोग हैं, आप उनको देखेंगे, जो लोग हमारे साथ चलते हैं दिन रात, वो सभी जाति के लोग लेकर के चलते हैं। तो जो विरोधी है उनका आरोप यही जो कुछ नहीं मिला है उनको, तो कुछ से कुछ माने आरोप वो लगा रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके की स्थिति देखी जा रही है एनडीए बनाम महागठबंधन की अगर हम बात करते हैं, तो तमाम जो योजनाएं हैं वो मौजूदा सरकार वो गिनाती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि जो विपक्ष के लोग हैं, यानी कि नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार के, वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो देखिए, हम भी आएंगे तो सत्ता में ये सब सारी चीजें जो हैं वो करते हुए नजर आएंगे। क्या लगता है आपको कि इस बार का जो पूरा चुनावी समीकरण होने वाला है वो विकास पर होने वाला है, या फिर यही लोभ लालच वाली होने वाली है, या फिर कास्ट बेस पर होने वाली है? तीनों प्रश्न के जवाब दीजिएगा। पूरी तरह इस बार का जो चुनाव है विकास का, विकास जो 20 वर्ष में जो इन लोगों के द्वारा किया गया, जो डबल इंजन की सरकार कहते हैं, तो जो विकास है उसके बाद ही ना एजेंडा है, जो महागठबंधन का जो एजेंडा है, वो ये जो एजेंडा है, तो उसके बाद जो हम लोग के द्वारा, जो महागठबंधन के द्वारा माँ बहन ईमान योजना रखा गया, दिया गया है, जो बिजली का जो दिया गया है, जो ये 125 यूनिट दिया गया, उसको 200 यूनिट किया गया है। अभी आप शहरी क्षेत्र में घूमेंगे तो पूरी तरह जो भूमिहीन लोग हैं उनको कहीं रहने का जगह नहीं है, उसके लिए 3 डिसमिल जमीन देने की बात हो रही है। जो लोग गरीब से गरीब है, जो जिनका 1000 रुपया नहीं पूर पाता है, गैस सिलेंडर तो दे दिए आप, लेकिन वो सिलेंडर भराते नहीं है, आज भी लकड़ी पे चूल्हा पे बना रहे हैं, उनके लिए 500 रुपया में किया जा रहा है। इस तरह भ्रष्टाचार चरम पे है। आप पूरे ऑफिसर लोगों के हाथ में कमान चला गया है। आप एक पब्लिक त्रस्त है, ये कुशासन की सरकार हो गई है। जो स्थिति है आप जा करके देख ले, कोई पैसे बिना इस वीडियो के माध्यम से जनता को क्या आप संदेश देना चाहेंगे, खासकर पूर्णिया सदर विधानसभा में? पूर्णिया सदर विधानसभा के हम आम मतदाता, जनता, भगवान, परिवार से यही कहेंगे कि आप एक बार भरोसा जितेंद्र पे कीजिए। जितेंद्र परिवार का बेटा और भाई के रूप में आपके विश्वास पे खरा उतरेगा, और जब आपका विश्वास पे, जब बेटा के रूप में, भाई के रूप में खरा उतरेगा,
तो निश्चित रूप से आपका हर तकलीफ, हर खुशी, हर दुख में आपका भागीदारी बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। महागठबंधन के प्रत्याशी जितेंद्र यादव हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे। तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो पूरी तरीके से देते हुए नजर आए और इस बार यानी कि जब 2025 का विधानसभा चुनाव का जब पूरा नतीजा आएगा तो पूर्ण बहुमत के साथ जो है हमारी सरकार बनेगी, यानी कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, ये कहते हुए नजर आ रहे थे जितेंद्र यादव। बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस